आर्किटेक्चर का नमूना, तकनीक का इस्तेमाल और स्पष्ट तौर पर एक झलक आपको अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरते ही जितने भी यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको भगवान राम की इस नगरी की अद्भुत झलक दिखाई देगी। भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। अब अयोध्या में हो रहे ये निर्माण कार्य यहां आने वाले हर राम भक्त के लिए अयोध्या धाम की यात्रा को, भगवान के दर्शन को और आसान बनाएंगे। ये कहानी है प्रेम की, राम के साथ, श्रद्धा की, विश्वास की और समर्पण की। और हिंदुओं, अगर आज की ये कहानी जो मैं किस्सा है ये जो आपके सामने रखने वाला हूँ, एक आदमी की स्टोरी है, अगर इसके सुनने के बाद भी आपकी आत्मा झंझोरे ना, इसका मतलब है कि ये जो राम का मंदिर है ये बनना आपके लिए सिर्फ एक सिंपल इवेंट है जो आपको समझ ही नहीं आ सकता कि ये मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया। जब मैंने इस मंदिर की डिटेल्स, केस की पूरी डिटेल्स मैंने पढ़ी, मुझे पता लगा, मुझे आई वॉज श्योर कि मंदिर ऐसे ही नहीं बन रहा। राम का 500 साल से लटका हुआ केस और इसकी नींव में कितने महापुरुषों का परिश्रम है इसके पीछे, आपको अंदाजा भी नहीं है। आपका एक फैसला आपके फेवर में आ गया तो आप नाचने लग गए, लेकिन उन लोगों के परिश्रम के बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। और मंदिर के लिए एक ऐसा शख्स है जो समर्पित था कंप्लीटली, उनका नाम था केशव प्रासरण। और इनकी बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक ही मकसद रख दिया था, राम और राम का मंदिर। देखिए, राम मंदिर की बात हो और पंडित केशव प्रासरण के योगदान की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, या मेरे जैसा आदमी उनको भुला ही नहीं सकता। अब पहले समझते हैं कि केशव जी ये है क्या चीज, ये क्या इंसान है। आपको मालूम है, जब राम मंदिर का केस लड़ रहे थे ये केशव जी, ये इतने महान व्यक्ति हैं कि जब भी सुनवाई होती थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये जूता पहनकर भी जाते नहीं थे। और ये लड़ाई इन्होंने 50 सालों तक जो ये मुकदमा चला है उसके अंदर ये लड़ाई में शामिल रहे। और 50 सालों में ये कभी भी 5 घंटे से ज्यादा सोए नहीं, क्योंकि तैयारी करनी थी राम के लिए, और डटे रहे 50 साल। सोच सकते हो हिंदुओं कि आपको अगर कोई काम दिया जाए और आपको पता भी ना हो कि इसका अंजाम क्या होगा, पूरी जिंदगी आपकी हो सकता है निकल जाए, तो आप लगे रहो विश्वास के साथ। यही मैं बोल रहा हूँ, ये विश्वास था राम के ऊपर और ये श्रद्धा थी कि जूते जाल के नहीं जाना, और विश्वास था कि मैं करके छोड़ूंगा। नहीं भी होगा, जिंदगी निकल जाएगी, अगले जन्म में फिर आऊंगा, फिर दोबारा से राम के लिए, इस मंदिर के लिए लड़ूंगा, जो हमारा मंदिर सनातन की धरती के ऊपर, ये कोई सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना में मंदिर नहीं था जो तोड़ा गया था, ये भारत की धरती के ऊपर हमारा राम का मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, और इन्हें था कि मुझे जितने मर्जी जन्म लग जाए मैं करके ही छोड़ूंगा। किसी भी धर्म का कोई भी बड़ा इंसान हो, कोई भी बड़ा शख्स हो, उसका क्या प्रूफ है? आप बताइए, क्या प्रूफ है? और हम सब मजहबों की इज्जत करते हैं, सब बड़े बड़े जितने भी मजहब के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट हो या मुसलमानों में प्रॉफिट मोहम्मद हो, ये काबिल एहतराम है, लेकिन प्रूफ इनमें किसी का भी नहीं है। किसका बर्थ प्रूफ, क्या मतलब है? आज की तारीख में कोर्ट के सामने जाएंगे, प्रूफ तो क्या प्रूफ होता है कि श्री राम यहीं पे पैदा हुए थे? ओ भाई, अगर 100 करोड़ हिंदू मानते हैं यहां पे पैदा हुए थे तो हुए थे, कहानी खत्म हो गई। किसका प्रूफ है बताओ? कौन से ऐसे बड़े जो मुकद्दस शख्स है उसका प्रूफ है कि यहीं पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट, उस समय म्युनिसिपैलिटी होती थी जो बर्थ सर्टिफिकेट देती थी, कोई वीडियो है, कोई फैमिली फोटोग्राफ है, क्या है? किसी का भी नहीं होता। बस यही एक हम ही बदनसीब लोग हैं, अपना मंदिर लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ता। और आपने देखा हाया सोफिया का क्या करा एर्दोगान ने? गलत था, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग सही थे, वो एर्दोगान की हरकतें छिछोरी थी। हाया सोफिया चर्च था,
बाद में लाइब्रेरी बना दिया, पहले चर्च था उसको मस्जिद बनाया, फिर लाइब्रेरी बना। ये आया अर्दोगान, इसने बोला अच्छा कल से ये मस्जिद होगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, दुनिया ने कुछ बोला? दुनिया ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप बात करें हिंदुओं की तो सब फिर ढोल नगाड़े बीच के आते। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जिसे आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं, आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। आपको पता है ईद भी बनती है वहाँ पर, जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, क्या कहते हैं, उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर जब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया? सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को, मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उनको मस्जिद ना, तो कहीं नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज आ मुस्लिम जो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए, हिंदू आए आके बैल बजाने शुरू हो जाए, तो फिर ये तो बात तो नहीं है। मतलब कि मंदिर नहीं बनने देना चाहिए? जारी बात है, नहीं बनने चाहिए। वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, अलग अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। बिल्कुल सही। अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, फिर मस्जिद की भी नहीं ना बनाने देनी चाहिए? नहीं, वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में, आज़ा कंट्री में है। इस तरह हर मज़हब के हर उसमें होते हैं कंट्री में, जो अमेरिका में भी हैं, हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है, और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है। इंडिया के अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी, जो मस्जिदें हैं वो भी तो बना रहे हैं, फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए? उनका भी मज़हब खतरे में जाता है। इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप? हिंदू इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं? इन्होंने देखे ना, वो हमारी जो मस्जिद थी, वो क्या नाम था उसका, जो बड़ी मशहूर थी, जिस पे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने, जो क्या कहते हैं, जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना, उसको डैमेज वगैरह भी किया था। क्या था, लाल मस्जिद नाम था, क्या था, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं। इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था अज़ानें उन्हें यहाँ से बंद करो, और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, आपको पता? सही। सर 2020 में जब कितने ज़्यादा इनके मरे हैं, आपको पता? सर देखें कि वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ और मस्जिदों के साथ ऐसा होता है तो हमारा दिल कितना दुखता है। यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा तो हमने नहीं बनने दिया, तो इसको कैसे देखते हैं? वो अच्छी बात है, उन्होंने नहीं बनने दिया, क्या कहते हैं जो। तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते हैं कि अच्छा किया कि हमने कि जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी। श्री राम की नगरी अयोध्या में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का शुभ आरंभ कर दिया। इसके साथ ही अयोध्या हॉट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आने लगा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे नगरों के साथ ही वाराणसी से फ्लाइट की तैयारी शुरू हो गई है। अगले 1 महीने में ही वाराणसी से अयोध्या के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है। कई विमान कंपनियों ने काशी से अयोध्या के बीच फ्लाइट चलाने में रुचि दिखाई है। अफसरों का मानना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही दोनों धार्मिक नगरी के बीच विमान सेवा शुभारंभ हो जाएगा। दोनों शहरों के बीच ये दूरी केवल 25 मिनट में तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विकास योजना को रफ्तार देने अयोध्या धाम पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या पीएम मोदी को स्वागत के लिए साज संवार कर तैयार दिखी। इस कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही अयोध्या पहुंचे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या को महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवनिर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उपहार देंगे। उसके बाद 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।